लगा रहे हैं तो नेनुआ तो लगाने को सब लोग लगा लेता है, लेकिन अगर खाद आप नहीं दे पाएंगे तो आपका पौधा कुपोषित हो जाता है। कुपोषित हो जाएगा तो क्या होगा कि अच्छा फल, सुंदर, सुव्यवस्थित और चमकदार आपका फल नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से आपका मार्केट रेट भी डाउन मिलेगा और आपका बिकने का भी मतलब प्रोसेस जो रहेगा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, सेल होगा ही नहीं आपका नेनुआ। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप नेनुआ अगर लगा रहे हैं तो टाइम से खाद दें, टाइम से पानी दें और टाइम से निराई गुड़ाई उसका करें। तो आप लोग को इस वीडियो पे बने रहे एंड तक, आप लोग को बताएंगे कि किस टाइम पे खाद देना है और किस तरीके से खाद देना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले पहचान बताएंगे कि किस तरीके का पौधा आप लोग देखेंगे तो आप लोग को कुपोषित पौधा दिखाई देगा। आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये पौधा कुपोषित है। तो आप लोग ये देखेंगे, जैसे ये पहला वाला पौधा मैं दिखा रहा हूँ, तो ये पौधा देखिए हल्का पीला टाइप का, ये हल्का हल्का पीला पत्ता हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ जाना है कि इस पौधे में खाद की कमी हो रही है। पानी का भी कमी अगर हो गया तो आपका पत्ता पीला हो जाएगा, पुराना पत्ता पीला होने लगता है और नया पत्ता का विकास भी नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कम खाद मिला है इसको, इसकी वजह से ये पत्ता पीला हो रहा है। और दूसरा पौधा देख रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल हरा पत्ता है और ये चमकदार पौधा है, मतलब देखने में ही इसका तना भी मोटा मोटा होगा। आपको अगर खाद बढ़िया तरीके से दिए हैं तो तना भी मोटा मोटा होगा। तो इस तरीके से आप लोग को पहचान कर लेना है कि इसमें कौन से में खाद का मात्रा कम देना है, ज़्यादा देना है। तो जिस पौधे में आपको कमजोरी दिखाई दे रहा है उस पौधे में थोड़ा सा ज़्यादा खाद दे देना है ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा मात्रा में मिले। और टाइम टाइम से आप लोग को अपने पौधे पे छिड़काव भी करता है रहना है कीटनाशक का। जैसे ये देखिए प्रोसेक कंपनी का एक होता है दोस्तों, ये जो कीड़ा लग रहा है, ये देखिए इस कीड़े का नाम है माहो, और ये प्रोसेक दवा का छिड़काव कर दीजिए जिसमें साइपरमेथिलिन का कॉम्बिनेशन रहता है दोस्तों। तो अगर साइपरमेथिलिन किसी भी पौधे पे छिड़काव कर देंगे तो ये माहो जो दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों देखिए माहो कीट लग रहा है, तो ये गायब हो जाएगा। और कोई भी कीटनाशक से बढ़िया है साइपरमेथिलिन का छिड़काव करिए, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से निराई गुड़ाई किया जाता है और किस समय। तो 10 दिन के बाद आप लोग हर पौधा अगर लगा दिए हैं तो 10 दिन के बाद आप लोग को निराई गुड़ाई करना है। तो ये देखिए पौधा में निराई गुड़ाई किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं कि निराई गुड़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि ये जो भी घास फूस दिखाई दे रहा है आप लोग एक एक करके निकालना होगा, ताकि कोई भी खाद आप लोग दें तो केवल पौधा में सेट हो। ये घास अलग एक्स्ट्रा जो खाद खींचेगा खाएगा, इसको नहीं खाने के लिए हटाना पड़ेगा। जो भी घास है एक एक करके आप लोग खुरपी की सहायता से, जो हमारा व्यवस्थित चीज है इसका नाम खुरपी है, इसको खुरपी की सहायता से सभी घास को एक एक करके जैसे देखिए निकाला जा रहा है एक एक करके। तो इस तरीके से आप हर एक पौधे के सामने का जो भी होगा घास, जैसे इस तरीके इसमें देखिए चारों तरीके से करके और मिट्टी को भुरभुरा करके ऊपर चढ़ा देंगे और इसके अंदर खाद भी डाल देंगे। खाद के रूप में जैसे डीएपी हो गया और पोटास हो गया और यूरिया की मात्रा अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, और नहीं तो जैविक तरीके से आप करना चाह रहे हैं तो गोबर का खाद चारों तरफ मिला दें। मिलाने के 2 दिन बाद देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी सूखने लगे तो आपको सिंचाई करना जरूरी होगा। नहीं सिंचाई करेंगे तो क्या होता है कि आपका पौधा खाद की मात्रा मिल जाएगा लेकिन उसमें पानी नहीं रहेगा, तो उससे क्या होता है कि पौधा सूखने का चांस ज़्यादा बना रहता है 100%। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका मिट्टी जब सिंचाई कर लेते हैं तो अगर हल्का नमी हो तो उसी समय निराई गुड़ाई करें, ताकि मिट्टी भुरभुरी मिले आपको निराई गुड़ाई करते समय। और उसके बाद खाद दें और उसके 2 दिन बाद तुरंत आपको सिंचाई करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये चीज़ जान लीजिए। और आगे आप लोग को बता रहा हूँ कि खाद की मात्रा कितना कितना देना है। तो पौधे जिस तरीके का है उस तरीके का आप लोग को, मतलब एक पौधे के पास 100 ग्राम तीनों खाद मिला के देना होगा। 100 ग्राम हर एक पौधे में खाद देना होगा। 10 दिन बाद आप लोग को बता रहे हैं कि प्रत्येक नेनुए में 10 दिन बाद आपको पहला खाद की मात्रा यानी 100 ग्राम खाद की मात्रा चारों तरफ कम से कम पौधे से 6 इंच दूरी पे चारों तरफ दे देना है।
जैसे कि ये देखिए। और आपको पूरे खेत में जब तक फल ना देने लगे, आप फूल के स्टेज पे देखिए दोस्तों, फूल के स्टेज पे आ गया है, तो आपको पूरे खेत में जब तक घास का निराई गुड़ाई करेंगे तब तक पौधा छोटा है जब ही तक करना है। अगर बड़ा हो गया पौधा तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इस पौधे को हटाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि नेनुआ के पौधे में हर जड़ देखिए, हर पत्ते के पास एक जड़ निकलता है दोस्तों। तो ये जड़ क्या होता है कि चारों तरफ मिट्टी में चिपक जाता है और मिट्टी को पकड़ लेता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये पौधे को बार बार हटाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पौधा हटने लगे तो खाद की मात्रा एक ही जगह जो दिए हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर छोड़ देंगे, चारों तरफ मिट्टी में जड़ पकड़ लेगा तो चारों तरफ का खाद लेगा, और इससे ये फायदा होता है कि आपको 7-8 महीने तक ये नेनुआ ऐसा पौधा है जो फल देता रहता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए और घास निकाल दीजिए जब तक इसमें पूरा तना चारों तरफ खेत में फैला नहीं है, उसी समय तक आपको घास निकालना है। और उसके बाद आपको बैठ के एक एक करके घास निकालना होगा, और तना हिलना नहीं चाहिए। तना का जड़ मिट्टी के अंदर में रहता है, तो इससे खाद की मात्रा उसको चारों तरफ मिलता रहता है। और बड़ा जब पौधा हो जाता है तो अगर फल कम मिलने लगे तो उसमें विटामिन की मात्रा भी थोड़ा बहुत देना होगा, स्प्रे करना होगा, और यूरिया की मात्रा चारों तरफ छिड़कना होगा, ताकि जो भी जड़ पकड़ा है पूरे पौधे में तो उसको हर जगह खाद मिले। तो एक बार DAP देना है और 7 महीने के अंदर बार बार उसमें यूरिया की मात्रा देते रहना है चारों तरफ खेत में। और घास अगर ज़्यादा हो रहा है तो 1-2 बार घास को निकलवाना भी ज़रूरी रहता है। तो आप लोग घास पे ज़्यादा ध्यान देंगे और खाद पे इस तरीके से आप खाद करेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्शन देता है, और 7 महीने तक का ये फल देगा। और इसमें विटामिन की मात्रा लगाते रहेंगे और कीटनाशक जो भी है छिड़काव करते रहेंगे। प्रोसेक जो बताया दवा आप लोग को, ये छिड़काव करते रहेंगे तो नेनुआ में ज़्यादा खर्च नहीं है, आप लोगों को 7 महीने तक फल देगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और भी जो भी कमेंट में आप लोग करेंगे उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।